Subscribe IPL Talks for the latest updates. ओके इसके पहले कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ, आप में से कितने बच्चों को बहुत आगे बढ़ना है? हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू अचीव वेरी बिग सक्सेस? कोई छूट तो नहीं गया? तो आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज मैं आपको हाउ टू डिज़ाइन, हमारी लाइफ काम कैसे करती है जानना है कि नहीं? हाउ डू वी वर्क, हमारी शरीर, हमारा बॉडी, हम फोकस कैसे करते हैं, हम यानी एग्जैक्टली हम आउटपुट कैसे अचीव करते हैं, जानना है कि नहीं जानना है? यस जानना है ना? तो बिल्कुल नेक्स्ट 30 मिनट्स, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, नेक्स्ट 30 मिनट्स यू आर गोइंग टू बी विथ मी, राइट? एवरीबडी इज़ विथ मी? यस। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले तो एक फाउंडेशन बनाते हैं कि हम लोग जो भी काम करते हैं वो कैसे होता है ना? देखिए जो हमारा जो बॉडी है पूरा, राइट? हमारी बॉडी में क्या क्या होता है? हमारा एक फिजिकल बॉडी है ना? हमारे हाथ, पैर, टांग, राइट, नाक, आँख, दिस इज़ ऑल। यस दिस इज़ ऑल। मुझे आंसर से क्विकली दिस इज़ फिजिकल बॉडी, है ना? ये फिजिकल बॉडी है हमारी, राइट? और एक है हमारा ब्रेन है, ठीक है? हाउ डू वी वर्क, हमारा बॉडी कैसे काम करता है? हम 3 या 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स लाइफ के समझेंगे, जो सिर्फ यहाँ पे काम नहीं आएंगे एज ए स्टूडेंट, पूरी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ लॉन्ग यू कैन यूज़ दोज प्रिंसिपल्स आप आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, ठीक है? तो बिल्कुल फोकस के साथ बैठेंगे। आप जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी हम करते हैं, आपका जो डेली रूटीन होता है, तो सबसे पहली पॉइंट क्या है? सबसे पहला हम एक फाउंडेशन बनाते हैं। जो हम डेली रूटीन में कुछ करते रहते हैं, जो कुछ भी आप करते हो, वॉट एवर, मैं यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ अच्छी हैबिट्स हैं, आपकी ख़राब हैबिट्स हैं, आप लेट उठते हो, आप सुबह जल्दी उठते हो, आप खाने में पता नहीं क्या क्या खाते हो, अच्छी चीज़ें खाते हो, आपकी डाइट क्या है, आपके फ्रेंड्स क्या हैं। मैं इन जनरल बात करता हूँ। हम जो कुछ भी करते हैं, हमारा ब्रेन पैटर्न्स बनाता है। क्या करता है? यस। तो बेसिकली अच्छा, वो पैटर्न्स कैसे बनते हैं? हमारा ब्रेन, जो हम करते हैं ना डेली रूटीन लाइफ में, वो पैटर्न्स बनते हैं। अच्छा, जो चीज़ आप रेगुलर करते हो, जैसे मे बी सुबह जल्दी उठना, मे बी कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, मे बी कुछ लोग बैडमिंटन खेलते हैं, मे बी कुछ लोग रोज़ पढ़ रहे हैं, मे बी कुछ लोग रोज़ मोबाइल पे 2-3 घंटा पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे हैं सारे बच्चे, करना चाहिए। क्या क्या उसको हम डिफाइन करेंगे। तो आप जो कुछ भी रेगुलर बेसिस पे करते हो, हमारा ब्रेन वैसे पैटर्न्स बना देता है, राइट? और उसको क्या लगता है ना, अच्छा जो चीज़ आप फ्रिक्वेंटली करते हो ना, बार यानी रोज़ मोबाइल पे बैठ रहे, रोज़ मूवी देख रहे, रोज़ फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे, या रोज़ पढ़ाई कर रहे, रोज़ कुछ अच्छी चीज़ कर रहे, आपका ब्रेन पैटर्न्स बना लेता है। क्या बनाता है? पैटर्न्स। क्यों बनाता है? देखो हमारा जो ब्रेन डिज़ाइन किया हुआ है ना, हमें कंफर्ट जोन में रखने के लिए डिज़ाइन हुआ है। काहे में? कंफर्ट जोन क्या होता है ये? यस, एक सही वर्ड है रिलैक्स। थोड़ी सी तालियां बजाओ भाई एक बार, अच्छे से हाथ खोलो। तो ठीक है, वो क्यों? यानी हमें ब्रेन क्या करना चाहता है? हमें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है हमेशा। यानी क्यों? उसको क्या लगता है, हमारे ब्रेन को क्या लगता है ना, यार ये अच्छा रहे हमें। अच्छा, पहले शुरू में 2000, 4000, 5000 साल पहले जब पहला इंसान आया था यहाँ पे, तो हमारा जो ब्रेन था उसको सर्वाइवल के लिए था। हमारा ब्रेन, सर्वाइवल का मतलब क्या है? यानी हम जिंदा रह सकें, राइट? जैसे कीड़े मकोड़े अपने आप को जिंदा रखते हैं, है ना? सिर्फ क्या करते हैं? कुछ खाते हैं, उड़ते हैं, बस मर जाते हैं 2 दिन में, 4 दिन में। तो हम भी पहले कैसे डिज़ाइन थे? जिंदा रखने के लिए। फिर धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए। हमारा जो ब्रेन है ना, इंसान का जो ब्रेन है वो इवॉल्व हुआ धीरे धीरे। वो इवॉल्व कैसे हुआ? पैटर्न से। जो हम चीज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे, हमारा ब्रेन क्या करता है? यस, पैटर्न्स बनाता है। ब्रेन को क्या लगता है कि इसको शायद ये चीज़ रोज़ करनी है,
तो वो सबसे पहले क्या करता है, पैटर्न बनाता है, पैटर्न। उसके बाद क्या करता है पता है, उसके बाद क्या करता है, उस पैटर्न की हैबिट बना लेता है। सिंपल यही तरीका है आपकी जो हैबिट्स बनती हैं। हमारा ब्रेन उसी लिए डिज़ाइन किया हुआ है कि जो ये इंसान यानी हम, हमारा शरीर ये जो रोज़ कर रहा है ना, उसका एक पैटर्न बना लो, उसका एक सॉफ्टवेयर बना लेता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कैलकुलेशन करना है रोज़ बहुत सारी, तो आप क्या करोगे, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना लोगे कंप्यूटर में। आपको क्या लगेगा, यार बहुत बोरिंग काम है, चल एक सॉफ्टवेयर बना लेता हूँ छोटा सा। तो सॉफ्टवेयर, अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है, तो मैं अपने माइंड में करूँगा, क्या करूँगा, कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। यस, कैलकुलेटर, मुझे पता है यार ये कैलकुलेटर का काम है, मैं क्यों इतना दिमाग खोरी करूँ। गाइस उसी तरह से हम जो करते हैं हमारा ब्रेन पैटर्न्स बना लेता है, क्योंकि हमें तकलीफ ना हो अगले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन करने के लिए। राइट, आप समझ गए मेरी बात, समझ गए हैबिट कैसे बनती है। तो आप आज से लेके पॉइंट नंबर 1 आज से लेके अवेयर हो जाओ कि आप डेली क्या कर रहे हो, डेली क्या कर रहे हो, माइंड यू। क्योंकि अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ एवरीडे कर रहे हो, उसका एक पैटर्न बनेगा सबसे पहले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में, और उसके बाद उसकी वो हैबिट बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, एक फाउंडेशन बन गया आपका हैबिट का कि हम किस तरह से काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमें वही चीज़ करने का मन करता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे रात होती है तो हम सो जाते हैं, है ना, सुबह होती है तो हम उठ जाते हैं, बिकॉज हमारे ब्रेन ने पैटर्न्स बना लिए हैं, वैसे हैबिट्स क्रिएट कर लिए हैं। अब आते हैं दूसरी पॉइंट पे। चलो अब समझते हैं कि सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक फाउंडेशन बनाया कि हम लोग एक्चुअली होता क्या है हमारे साथ। अच्छा, ये पता था आज के पहले आपको पता था ये, हाँ, ये अनअवेयरली होता है, अनअवेयरली हमें पता नहीं रहता ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो जो बच्चे, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें दिन भर पढ़ना है, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ। जो बच्चे रोज़ पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, रोज़ उनकी अगर हैबिट है सिटिंग की, एक स्टडी टेबल है वहाँ पे बैठते हैं, बुक्स निकाल लेते हैं, राइट, जितनी भी पढ़ाई हुई, चलो आज कुछ ये कर लेते हैं, आज मैथमेटिक्स कर लेते हैं, आज फिजिक्स कर लेते हैं, आज कुछ राइटिंग कर लेते हैं, चलो आज कुछ रीडिंग कर लेते हैं, राइट। ऐसे कई बच्चे हैं, आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसा करते होंगे। बट एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप अपना रूटीन फिक्स कर देते हो, भले 30 मिनट्स, भले आधा घंटा या 3 घंटा, वो आपके ऊपर है। वो ब्रेन क्या करेगा, वो पैटर्न बना लेगा और धीरे धीरे वो हैबिट में कन्वर्ट कर लेगा आपकी। यही होता है। उसी तरह से जो ख़राब हैबिट्स होती हैं आपकी, बाहर हैंग आउट करना, घूमना, वो भी ऐसा ही होता है। पॉइंट नंबर 1 हमने एक फाउंडेशन बनाई ना। पॉइंट नंबर 2, आपका फोकस कहाँ से आता है, व्हाट इज़ फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, उसका एक दूसरा वर्ड है कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो देखो 2 चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, 2 थिंग्स, 2 तरीके से हमारा ब्रेन वर्क करता है। पहले हमने एक फाउंडेशन तैयार कर लिया कि ब्रेन एक पैटर्न्स बनाता है। अब यहाँ पे समझते हैं 2 तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है, इन 2 वेज, राइट। या तो आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हो, यानी बहुत सारा यू कैन से प्रोडक्टिव काम कर लेते हो, या हम ऐसा बोल सकते हैं रिजल्ट्स दे देते हो, हाँ, या आउटपुट, या ज़ीरो, या कुछ भी नहीं होता। देखो, या तो आप बहुत कुछ काम कर लेते हो, हम दिन भर में कुछ ना कुछ कर लेते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आज आपकी क्लास है, आप आए मॉर्निंग में, यहाँ से जाओगे, यहाँ का कुछ रूटीन होगा, खाना खाना, कुछ, है ना, कुछ रेस्ट लेना, फिर कुछ और काम कर लेना, कुछ घर के काम कर लेना, है ना। इस तरह से हमारा रूटीन होता है ना। या तो जिस दिन छुट्टी है, होता है ना, ऐसा यूजुअली होता है ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सुबह 10 बजे 11 बजे उठे, मम्मी भी उठाती नहीं है, आज छोड़े दो उसको, सोने दो, है ना। फिर हम लेज़ी रहते हैं, फिर ज़्यादा, हाँ, फिर हम लेज़ी हो जाते हैं, है ना, ऐसा होता है ना, फिर हम लेज़ी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है? ये ब्रेन काम कैसे करता है? ये ब्रेन सिर्फ काम करता है अगर आपके पास कुछ टारगेट है। अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ गया मेरी बात? ये ब्रेन कैसे काम करता है हमारा? सिर्फ और सिर्फ, यानी ये ब्रेन ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर कुछ मुझे करना है, कल सुबह उठना है, मुझे कल क्लास में जाना है, फिर मुझे कुछ टेस्ट देनी है, फिर मुझे फ्रेंड के पास जाना है। अच्छा, ये क्या है? ये सारी क्या है? ये क्या है सारे? ये सारे एक्टिविटीज़ हैं, यानी प्लान्ड एक्टिविटीज़ हैं जो मुझे करना है। यस, है ना, ये सारा मेरे दिमाग में चल रहा है ना।
जैसे आज के लिए कल रात को जब आप सो रहे होंगे आपको पता होगा कि मुझे क्लास में जाना है, मॉर्निंग उठना है ना, फिर सुबह कुछ दूध पी के फिर मैं पहुंच जाऊंगा, फिर मेरी 3-4 घंटे क्लास चलेगी, फिर मैं घर जाऊंगा, फिर यहाँ करूँगा, है ना। तो ये प्लान्ड एक्टिविटीज़ के लिए ही हमारा ब्रेन काम करता है, दैट्स इट। अगर आपके पास कोई प्लान्ड एक्टिविटी नहीं है तो क्या होता है? अगर आपके पास कुछ प्लान्ड एक्टिविटी नहीं है आज करने के लिए तो क्या होता है? यस, हमारा ब्रेन पता है क्या करता है? हमारा ब्रेन बोलता है कुछ काम है ही नहीं, इसको सोने दो, बैठने दो, राइट। सिर्फ सोने की बात नहीं है, बैठने दो, टीवी देखने दो। तो क्योंकि क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्या बताया आपको, ब्रेन हमारे पैटर्न्स बनाता है ना, पहले बताया ना, और वो हमें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है हमेशा। हमारा ब्रेन ये नहीं चाहता कि हम मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करेंगे तो हमारा शरीर थक जाएगा, राइट, और वो ब्रेन नहीं चाहता। समझ गए? तो अब ये चीज़ अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। अब आते हैं फोकस पे। तो सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ा, चलो फटाफट रिव्यू करते हैं। अच्छा, ये एक सेशन में नहीं होगा, ये जो कॉन्सेप्ट है हाउ टू डिज़ाइन योर लाइफ, आज का जो क्या है कॉन्सेप्ट, हाउ टू डिज़ाइन योर लाइफ, ये एक सेशन में नहीं होगा, इसको 2-3 सेशंस लगेंगे। सबसे पहले हमने क्या समझा, हमने एक बेस तैयार किया कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, सबका, मेरा भी आपका भी। यस, जो हम रोज़ करते हैं ना, चीज़ों को डेली करते हैं, ब्रेन उसको ऑटोमेटेड पैटर्न बना देता है और उसको हैबिट में क्रिएट कर लेता है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि इसको रोज़ करनी है ये चीज़, तो इसको तकलीफ़ मत दो। नंबर 2, ब्रेन हमें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है हमेशा, वो ये नहीं चाहता कि हम मेहनत करें, राइट। नंबर 3, हमारा ब्रेन काम करता है सिर्फ प्लान्ड एक्टिविटीज़ के लिए। यस, 3 चीज़ें हमने समझी अभी तक, राइट। अब एक बहुत बड़ा सवाल, बिग क्वेश्चन, ब्रेन को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? ये भी तो एक सोचने वाली बात है। हम काम कर रहे हैं ब्रेन के हिसाब से। नर्वस सिस्टम, कौन नर्वस हो रहा है यहाँ पे? हार्ट। अरे भैया, हार्ट का काम है सिर्फ पंपिंग करना, बस वो ब्लड को घुमाते रहता है। हम देते, फिर वही बात। यस, कहीं ना कहीं यस आप कनेक्ट कर रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा फोकस के साथ बैठो, थोड़ा ध्यान दो, राइट। देखो, ब्रेन क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेमोरी, ठीक है। एक तो मेमोरी है इसके अंदर, मेमोरी कोई भी चीज़ जो हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, हम लर्न करते हैं, वो सब मेमोराइज करता है, राइट। और थोड़ा सा इसमें इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस क्या है? अक्ल तो बोल सकते हैं, लॉजिक मेकिंग, एनालिसिस करना, है ना, एनालिसिस करना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि ये ब्रेन को कौन इंस्ट्रक्शंस देता है, आखिर ये ब्रेन के पास ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं। हमारा एक सेल्फ होता है, सेल्फ। अच्छा, ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन भी एक फिजिकल बॉडी का ही पार्ट है, ये समझ लेना आप, ठीक है ना, आप समझ गए ना मेरी बात। ब्रेन भी एक फिजिकल बॉडी का ही पार्ट है, ठीक है। तो हमारा जो रूटीन है, हमारे जो पैटर्न्स हैं, हमारी जो एजुकेशन है, वो सारा इसमें इंस्टॉल होते जाता है ना, वो सारा मेमोरी में जाते रहता है ना, ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो टारगेट्स हैं, हमारे गोल्स जो हम करना चाहते हैं, ये है जड़, ये है रूट। आपके पास कुछ प्लान है क्या 3-4 साल का? यस, उससे शुरू होती है आपकी एनर्जी, यस, और उससे शुरू होता है आपका रूटीन। तो यानी पहले बेसिकली आप ही इंस्ट्रक्शंस देते हो ब्रेन को, शुरू में आप ही इंस्ट्रक्शन देते हो। और वो कैसे होगा? यानी आपको अवेयरली इंस्ट्रक्शंस ब्रेन को देने पड़ेंगे।
आप समझ गए मेरी बात? यू यानी खुद आप, ठीक है, यानी आपका जो कॉन्शियस है, यानी आप मॉर्निंग में उठे, यानी रात को जब आप सो रहे हो, हम सो रहे हैं, तो हमें आंखें बंद करके इंस्ट्रक्ट करना है कि मुझे मॉर्निंग में उठना है, मेरी क्लास है और मुझे उठना है। तो आपको मैं आई गिव यू गारंटी, यहाँ पे जितने भी जन बैठे हैं बच्चे, आप लिख लो, आपको अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज वंस यू गिव इंस्ट्रक्शन, प्रॉब्लम यही है कि हम इंस्ट्रक्शन ही नहीं देते हमारे ब्रेन को। यही प्रॉब्लम है सारे इश्यूज़ का, है ना। पहले मैंने क्या समझाया कि यहाँ तो हम बहुत कुछ अचीव करते हैं, यानी आउटपुट दे देते हैं, यहाँ तो हम कुछ नहीं करते। यानी बहुत सिंपल है, अगर हमें कुछ अचीव करना है बड़ा तो क्या करना पड़ेगा? चलो भी फाइनल रिजल्ट पे आते हैं। नहीं, देखो, जस्ट अंडरस्टैंड, कंप्यूटर मेहनत करता है पर कौन करवाता है? सॉफ्टवेयर करवाता है। वो सॉफ्टवेयर रन करता है ना, उसी तरह से आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं ना, डेली इंस्ट्रक्शंस, डेली छोटे छोटे एक्टिविटीज़ को प्लान करो आज से लेके, राइट। डेली इंस्ट्रक्शंस दो ब्रेन को, मुझे कल ये करना है। अच्छा देखो, जो कल आएगा, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कल आएगा आपका, वो आएगा, आपके हाथ में है उसको रोकना? नहीं ना। क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि रुक जाए आज का दिन, कल 4 घंटा लेट शुरू हो? कैन यू डू दैट? यू कैन डू दैट, है ना। एनीवे नेक्स्ट डे विल कम, है ना। सन सेट होगा, अपने टाइम से होगा, और सन राइज भी होगा, बट व्हाट इज इन आवर हैंड्स? हमारे हाथ में क्या है? मैं वही तो आपको बताने आया हूँ। हम क्या कर सकते हैं? वी कैन सीज द मोमेंट। हम हमारा डे प्लान कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। डेफिनेटली कोई रोक रहा है हमें? कोई रोक रहा है कि हम लिख लें कि हमें कल क्या क्या करना है? व्हाई नॉट? देखो हम, और वो आने वाला दिन, उसके बाद का दिन, उसके बाद का दिन, अगला महीना, अगला साल आएगा ही आएगा। यू कांट स्टॉप दैट, बट वॉट यू कैन डू समथिंग इन दैट पर्टिकुलर टाइम। हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में, पर हम कैसे करेंगे? इंस्ट्रक्शंस देना चालू करो आज से लेके। एवरी नाइट व्हेन यू स्लीप, आपके पास कल का प्लान होना चाहिए। जस्ट राइट डाउन इन योर रजिस्टर्स, राइट डाउन। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें, टेक कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, है ना। तो आज से लेके हम क्या करेंगे? हमारे जो पैटर्न्स बने हुए हैं ना ब्रेन में, बहुत सारे पैटर्न्स बने हुए हैं हमारे ब्रेन में, सुबह उठने से लेके, दोस्तों को फ़ोन करने से लेके, चिल्लाने से लेके, बहुत सारा डीप नॉलेज है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ज़्यादातर लड़कियां ना चूहों से, कॉकरोचों से डरती हैं, है ना। मैं नहीं बोला, ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स। तो जैसे ही कॉकरोच देखा तो दिस इज़ पैटर्न। ये पहले दिन पे नहीं हुआ, पहले दिन आपने चिल्लाया, दूसरे दिन भी चिल्लाया, तीसरे दिन भी चिल्लाया, तो वो जो कॉकरोच की इमेज है ना, यहाँ पे मेमोरी में डाल दिया ब्रेन ने। यस, वो मेमोरी में आ गई और उसके साथ एक साउंड क्रिएट हो गया और वो पैटर्न बन गया आपका। यस, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आइसक्रीम अच्छी लगती है, अगर किसी को चॉकलेट आइसक्रीम अच्छी लगती है स्पेसिफिकली, तो उसको देखा तो एक अच्छी फीलिंग, हाँ, मुंह में पानी आ जाता है, अच्छी फीलिंग आ जाती है। सो दैट्स द पैटर्न। वो एक दिन में नहीं हुआ, वो होते होते हुआ। क्योंकि जब आप पैदा हुए तब आपको पता थोड़ी था ये आइसक्रीम है, ये क्या है। आपके ब्रेन ने वो पैटर्न बना लिया। नाउ यू आर टीनेजर्स, है ना। आपके पास बहुत बड़ी देखो, आई एम 42 ईयर्स ऑफ एज। मैं जब टीनेजर था मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था, कोई देने वाला भी नहीं था, तो हमें पता नहीं था कि ब्रेन के पैटर्न्स बन जाते हैं। पर आज आपके पास ये नॉलेज आ गया, मैंने दे दिया, तो यू कैन बी अवेयर और आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हो। वॉट एवर लाइफ यू वॉन्ट, वी कैन डिज़ाइन बाय डूइंग रिपीटेटिव। देखो, ब्रेन को एक चीज़ पता है कि जो चीज़ आप डेली करते हो उसका एक पैटर्न क्रिएट कर दो। ब्रेन डूज दैट। वो अच्छा या बुरा उसको कोई
उसको कोई मतलब नहीं है कि आप रोज़ मूवीज़ देख रहे हो 4-4 घंटे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो अच्छे बच्चे हो सारे। वी आर टॉकिंग इन जनरल, है ना। कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा घंटे। ठीक है, कितने घंटे भावेश? कम हो गया ना मेरा जब से सेशन सुना, सही में। ओके देखो, नहीं बुरा नहीं है। सी आई एम टेलिंग यू नीड, देखो हम जो चीज़, देखो आपको स्टडीज़ करनी है, बरोबर। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है? स्टडीज़ करनी है। ये हमारा कोर एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है। बाकी छोटी छोटी अदर एक्टिविटीज़ सब जुड़ी हुई हैं। अच्छा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मुझे बिज़नेस करना है, मुझे बिज़नेस एक्टिविटी करनी है, अपने जो भी है मेरी फैक्ट्री है, वॉटेवर। अच्छा, ये जो हमारी कोर एक्टिविटी होती है ना, कोर मेन एक्टिविटी जो हम 8 से 10 घंटा रोज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ 3-4 घंटे क्लास अटेंड करते हो, है ना, फिर घर में भी कुछ पढ़ते होंगे ज़रूर 1-2 घंटा, और कुछ सोचते होंगे फिर पढ़ाई के बारे में। ऐसे 6-7 घंटे तो आप करते हो इस एक्टिविटी को। तो इससे ना थोड़ा सा एस्केपिज्म भी चाहिए, यानी आपको थोड़ी अदर एक्टिविटी करनी चाहिए स्ट्रेस कम करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल गेमिंग, बट वी हैव टू क्रिएट अ लिमिट फॉर दैट, क्योंकि वो हमारी कोर एक्टिविटी नहीं है, तो हमारी जो कोर एक्टिविटी है उस पर ज़्यादा फोकस होना। हमें अदर एक्टिविटी जो करनी है, जैसे प्ले करना है, जैसे गेम खेलनी है, जैसे मूवी देखनी है, जैसे फ्रेंड्स के पास जाना है, वो एक्टिविटी क्यों होनी चाहिए हमारी? जस्ट फॉर एस्केपिज्म, यानी उस मेन एक्टिविटी से थोड़ा सा हटके कुछ करूं यार, थोड़ा स्ट्रेस आ गया है, जस्ट अंडरस्टैंड, है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे दिन भर क्लास करता हूँ क्या? खड़े हो जाता हूँ? मैं सिर्फ कुछ दिनों में 1 घंटा आ रहा हूँ। दिस इज़ एस्केपिज्म फॉर मी। जो मैं रूटीन वर्क करता हूँ ना मेरा, उससे थोड़ा सा स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। आई एन्जॉय दिस। तो जो आप अदर एक्टिविटी करते हो, आपकी जो भी अदर एक्टिविटी है, उसको कैसे सोच के करो कि थोड़ा सा ना मुझे रिलैक्स करना है यार, मेरी मेन एक्टिविटी को मैं अच्छे से कर सकूं, अंडरस्टैंड। इसीलिए मुझे थोड़ा सा ना एस्केपिज्म चाहिए, 1 घंटा 1.5 घंटा। ये मत सोचो कि ये मेरा राइट है, मुझे गेम खेलना ही है। नो, मुझे प्ले करना ही है, मुझे मोबाइल पे बैठना ही है, मुझे फेसबुक पे जाना ही है। अप्रोच को चेंज करो, बैठो 1 घंटा एस्केपिज्म करो खुद के लिए, पर अप्रोच को चेंज करो। क्यों करो? ऐसा सोचो कि मुझे ना और एनर्जी चाहिए पढ़ने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ या कर लेती हूँ माइंड को, जैसे मैं और ज़्यादा पढ़ सकूँ, राइट। चेंज द अप्रोच। ठीक है, आज से लेके क्या क्या करेंगे, चलो बताओ फटाफट क्विकली। पढ़ाई तो करेंगे भाई, पर एक रूटीन तैयार करेंगे। क्योंकि हम क्या करेंगे, हमारे ब्रेन को ना उल्लू बनाएंगे अभी, क्योंकि हमें पता है ब्रेन कैसे काम करता है। जो कुछ भी करोगे रोज 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 रोज, ब्रेन एक पैटर्न बना लेगा। रोज बैठो टेबल पे, पहले पढ़ो मत, टेबल पे नहीं, सॉरी चेयर पे। स्टडी टेबल है घर पे, किस किस के यहाँ है? सभी के यहाँ ऑलमोस्ट अच्छा, पढ़ाई करने की कोई कॉर्नर है, कोई जगह है जहाँ पढ़ाई करते हैं ना? ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पे ना 1 घंटा बैठो। सबसे पहले हैबिट तैयार करो बैठने की, सिटिंग की हैबिट तैयार करो। और वहाँ कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बुक चाहिए, अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई मत करो, डोंट वरी, सिर्फ बुक चाहिए। हाँ, आपकी टेबल बिल्कुल क्लियर, पूरी टेबल क्लियर, आपका बैग भी नीचे चाहिए। हर चीज़, जो सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हो, है ना, जो सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्ट आ रहा है उस वक्त की बात कर रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं, ज़बरदस्ती नहीं बैठना है, ज़बरदस्ती नहीं कि मैं मेरी टेस्ट है, नहीं, देखो टेस्ट है तो पढ़ना ही है, वो एक एक्सेप्शनल केस है। हाँ, मैं नॉर्मल कंडीशंस में जो भी आपका एक टाइम सेट है, जो भी टाइम आपको बनाना है पढ़ाई का, उसमें टेबल, फिर से टेबल आ गई, चेयर पे बैठो। जो इंटरेस्ट आ रहा है, फिजिक्स में आ रहा है, मैथ्स में, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, स्पॉन्टेनियसली। अगर आपको लग रहा है मुझे मैथ्स करना है अभी, यस, मुझे मैथ्स करने की इच्छा, और ऐसा होता है ना, ऐसा कभी लगता है यार बोर हो गए, बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, थोड़ा साइड में करो। स्पॉन्टेनियसली जो आपको पढ़ना है उस वक्त, उसकी बुक निकाल के बैठ जाओ, और कुछ मत करो, पढ़ाई मत करो। कोई बोलता है ऐसे? मेक अ हैबिट ऑफ सिटिंग
फर्स्ट 3 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में सिटिंग की हैबिट बन जाएगी। फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ब्रेन पैटर्न बना लेगा। 6 बजे इसको बैठाओ, आपको खींचेगा, ब्रेन आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, ब्रेन आपको ले जाएगा उधर, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी जो काम करती है वो ब्रेन के इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? आज के लिए इतना काफ़ी है कि और चाहिए कुछ? हाँ, अच्छा, फीस ज़्यादा नहीं है, 3000 पर हेड, सिर्फ आज के दिन की 3000 पर हेड। तो एक बार तालियां बजाओ इसके लिए भाई, अच्छे से बजाओ। अच्छा, क्यों तालियां क्यों बजाओ? इसलिए थोड़ी कि ये पैसा देना चाहती है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपना। दिस इज कॉन्फिडेंस, दिस इज कॉल्ड एज। उसको पता है कि सर पैसे वैसे तो लेने वाले हैं नहीं। सो ठीक है, ओके। तो आज से लेके हम क्या करेंगे क्विकली इन 5 मिनट्स, टेल मी। सबसे पहले रात को सोने के पहले हमारा एक डे को प्लान कर लेंगे। थोड़ा सा देखो, सी इट्स वेरी सिंपल। हर चीज़ एक दिन में नहीं होती, उसको टाइम लगता है। पहले दिन तकलीफ़ होगी, उठने में भी तकलीफ़ होती है पहले। अच्छा, एक बच्चे को खाना खाने में भी तकलीफ़ होती है भाई, होती है ना। वो सीखता है ना खाना खाना, पहले दांत नहीं रहते फिर दांत आते, है ना। अगर खाना नहीं खाया होता आपने तो क्या हुआ रहता? अगर छोटे बच्चे थे जब पैदा हुए थे, धीरे धीरे साल 2 साल के हुए, और आपने अगर उस वक्त खाना खाना डेवलप नहीं किया होता, आपने डेवलप किया ना पेट भरने के लिए, तो आज यहाँ बैठे होते क्या? आज नहीं बैठे होते। तो ये पैटर्न है। हाँ, तो आज से लेके ट्राई करो, बैठ के 10 मिनट 15 मिनट बैठो कि मुझे कल क्या क्या करना है। एक्चुअली आपको पता रहता है, पर हम नोट डाउन जब कर लेते हैं ना तो आपका ब्रेन यहाँ पे इम्प्रिंट कर लेता है। अगर कोई चीज़ को 4 चीज़ें लिख लो ना ब्रॉडली। क्लास है मॉर्निंग में 3 घंटे का, फिर 2 घंटा में रेस्ट, है ना। 2 घंटा 2.5 घंटा मेरा खाना पीना नहाना रेस्ट, फिर 2 घंटा पढ़ाई। ऐसा एक ब्रॉड प्लान बनाओ। ब्रॉड, डिटेल नहीं, डिटेल अपने आप बनेगा, डोंट वरी, अपने आप बनेगा। आप बैठो तो सही, ठीक है, राइट, ओके। तो थोड़ी तालियां मेरे भी बजा दो भाई।